वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है द इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंडिंग अ वाटर ट्रीटी। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, जैसे कि हमें पता है कि पहलगाम में जैसे ही अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, तो इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं पाकिस्तान के साथ, जब तक कि पाकिस्तान मतलब ये नहीं डिसाइड कर लेता कि हम जो अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको ख़त्म कर देंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये कह दिया कि हम सस्पेंशन तब तक रखेंगे जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होता। लीगल चैलेंजेस क्या है पर सस्पेंशन के? जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि हम उसको सिंगल हैंडेडली, इवन इंडिया या पाकिस्तान भी सिंगल हैंडेडली उसको ख़त्म कर सके। तो चलो पाकिस्तान तो करेगा ही क्यों, तो इसलिए कोई ऐसा एग्जिट क्लॉज नहीं है। अगर उस अगर इंडस वाटर ट्रीटी को टर्मिनेट करना है तो दोनों कंट्रीज़ को मिलकर एक और नई ट्रीटी बनानी पड़ेगी, या फिर उसको या पहली वाली को ड्यूली ख़त्म करना पड़ेगा और एक नई ट्रीटी बना के उसे रेटिफाई करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 12(4) में लिखा गया है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि हम लोग वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ को यूज़ करके इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर सकते हैं, पर लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया उसका पार्ट नहीं है वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ का, और जो पाकिस्तान है उसने साइन तो किया हुआ है पर लेकिन उसे रेटिफाई नहीं किया हुआ। तो पाकिस्तान हो सकता है कि लीगल रूट्स ले ले, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू, आईसीजे, यूनियन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन सब के थ्रू पाकिस्तान के पास ऑप्शन है लीगल रूट्स का। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, तो इंडिया क्या कर सकता है कि अब इंडिया जो वाटर फ्लो का डाटा है वो शेयर करना स्टॉप कर सकता है, फिर अपने रिजर्वायर्स खाली कर सकता है, ड्रॉट्स या फ्लड्स जैसी कंडीशंस पाकिस्तान में ला सकता है। फिर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड, डेली यूज़ इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पाकिस्तान के विद इन जो पानी के डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे हैं पंजाब और सिंध प्रोविंसेस के बीच में, वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इंडियाज़ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, तो इंडिया को वाटर ट्रीटी में क्या अलाउड था कि हम 3.6 MAF तक का पानी स्टोर कर सकते हैं और अपना 1.34 मिलियन एकड़ लैंड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इरीगेट कर सकते हैं। पर करंटली इंडिया जो स्टोर कर रहा है वो सिर्फ 1 MAF कर रहा है और इरीगेटेड एरिया हमारा सिर्फ 0.642 मिलियन एकड़ है। तो इससे क्या होगा कि अब जैसे अब इतना कम, मतलब हमारे पास ऑलरेडी जितना हमें अलाउड था हम उससे कम स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास अभी फैसिलिटी नहीं है और ज़्यादा पानी स्टोर करने की। हम सिर्फ जितना यूज़ में ला पा रहे हैं उतना तो ला पा रहे हैं। तो हम अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम पूरी तरह पानी यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि नेक्स्ट आर्टिकल नहीं, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं अब जौन से उस पे हैं, वो है किशनगंगा, रेतल, सलाल, बाली, बागलीहर, नीमू, बाजकू। अब इन सब का वो दे रखा था कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, बट अब वो कैसे हम इतनी सारों की याद करेंगे। बट बेसिक बात ये है कि हमें जितना पानी का शेयर यूटिलाइज करने को मिला है, हम इन डैम्स के थ्रू वो तो यूटिलाइज कर रहे हैं, पर लेकिन अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को स्टोर नहीं कर पाएंगे, हम वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं वैसे तो हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, उसमें डिकेड लग सकता है। मतलब इतना इजी नहीं है कि इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को बना देना प्रॉपरली और हम एकदम से वाटर ट्रीटी को रोक दें, पॉसिबल ही नहीं है। रीजनल डिप्लोमेटिक इम्प्लीमेशंस क्या हैं कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं तो ये आगे के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि चाइना हो फिर हमारी अब बाकी कंट्री से साझेदार है, जैसे चाइना है वो अपर रिपेरियन स्टेट है हमारे लिए, तो अब चाइना भी हो सकता है कि हमारे साथ डाटा शेयरिंग स्टॉप कर दे ब्रह्मपुत्र और सतलज रिवर के ऊपर। तो अब चाइना के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ टाइम बाद रीन्यू होता है, तो अभी वो रीन्यूअल की स्टेज पे है, तो वहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है हमें। फिर बांग्लादेश के साथ जो हमारी गंगा वाटर ट्रीटी है वो 2026 में एक्सपायर हो जाएगी, उसके साथ भी हमारा इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर जो अभी डोकलाम का इंसिडेंट हुआ था, चाइना ने क्या किया था, हमारे साथ डाटा शेयर नहीं किया था, बांग्लादेश के साथ कर दिया था, तो प्रॉब्लम इस बार भी आ ही सकती है। फिर नेपाल और श्रीलंका भी कॉशियस हो रहे हैं कि वाटर रिलेटेड एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ हम ध्यान से करें। तो नेक्स्ट कंक्लूजन बेसिकली यही है कि इंडिया का जो एक्शन है वो हो सकता है पॉलिटिकली जस्टिफाइड हो, पर डिप्लोमेटिक फॉल आउट मल्टीपल नेबर्स के साथ हमें प्रॉब्लम कर सकती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इंडिया इन द ट्रैप ऑफ बॉन्डेड लेबर।
तो इस आर्टिकल में जैसे कि आज मई 1 है, इंटरनेशनल लेबर डे है, तो ये हाईलाइट करता है वर्कर के राइट्स को। पर लेकिन इंडिया में जो मिलियन लोग हैं वो बॉन्डेड और फोर्स्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं, जो कि एक ये हार्श कॉन्ट्रास्ट डिपिक्ट करता है। तो रियल लाइफ केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर जैसे दो इसमें दिखाए गए हैं कि कैसे मुकेश आदिवासी कोई मध्य प्रदेश से थे, तो उनको ट्रैफिकिंग के तहत पूरी फैमिली को लेकर गया गया और 14-16 घंटे काम करना पड़ता था, मारा पीटा जाता था, ना ही सैलरी प्रॉपरली दी जाती थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। फिर ऐसे ही एक और केस आंध्र प्रदेश से है जहाँ पे उन्हें ब्रिकलिन में काम करना पड़ा, मुश्किल से वो बच कर आए और एजुकेशन चाइल्डहुड कुछ नहीं कर पाए, 12 से 14 घंटे काम करना पड़ा, एब्यूज सफ़र किया। तो रूट कॉज क्या है? अब हमारे को बात करनी है रूट कॉज पे बॉन्डेड लेबर की। तो इमीडिएट ट्रिगर्स क्या होता है कि अर्जेंट नीड हो, जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को डाउरी देना है, खाने की इमरजेंसी, सडन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे इमीडिएट ट्रिगर्स हैं। डीपर सिस्टमिक इश्यूज क्या जाते हैं? कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, फिर इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस, मोनोपलीज बाय एम्प्लॉयर्स, फिर एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल सेफ्टी नेट्स एंड फाइनेंशियल एक्सेस, फिर डोमिनेटिंग लेबर और क्रेडिट मार्केट्स इतनी बुरी हो जाए कि क्रेडिट मार्केट में आप डेट में ही फंसे हुए, तो वो आपको उसके लिए बुला लेते हैं कि चलो फिर आप काम करो हमारे लिए, तो उसी लूप साइकिल में फंसे रह जाते हैं लोग। स्मॉल लोन्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं कंट्रोल और लाइफ लॉन्ग एक्सप्लॉयटेशन का। पॉलिसी मेजर्स एंड रियलिटी, तो बॉन्डेड लेबर अबॉलिश हो गई थी 1975 में। 2016 में हम एक प्लान के साथ भी आए कि हम 1.84 करोड़ बॉन्डेड लेबर्स को 2030 तक रेस्क्यू कर लेंगे, पर 2021 तक हम सिर्फ 12,760 ही लोग रेस्क्यू कर पाए, जबकि 1.71 करोड़ अभी भी ट्रैप्ड हैं। तो टारगेट डिमांड कर रहा है कि हम 11 लाख लोग एनुअली बचाएं, जो कि एक्चुअल रेट से काफ़ी ज़्यादा, और जो एक्चुअल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। वही हमारी सारी पॉलिसीज़ कागज़ों में ही रह जाती हैं, मतलब जैसे कल हम बात करते हैं कंटिन्यूस मैंडेमस की ज़रूरत है। फोर्स लेबर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे 39 करोड़ वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनमें से माइग्रेंट्स जो है वो एक लार्जर पॉपुलेशन है। उनकी कंडीशन तो बॉन्डेड लेबर्स जैसी ही है ऑलमोस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो लीगल प्रोटेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, और इजीली एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। आईएलओ इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कहती है कि इनफॉर्मल लो क्वालिटी जॉब जो है वो अभी भी डोमिनेट कर रही हैं। सिस्टमिक फेलियर टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, तो लैक ऑफ यूनियनाइजेशन मीन्स कि कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं है, फिर कोई रिकॉग्निशन नहीं है उनके राइट्स का, प्रोटेक्शन नहीं है एक्सप्लॉयटेशन से। फिर लेबर कोड्स 2019-20 जो है वो वीकन कर रहे हैं वर्कर के राइट्स को। उन्होंने अंडरमाइन कर दिया अम्बेडकर विजन ऑफ लेबर प्रोटेक्शन। उन्होंने प्रॉफिट ओवर पीपल को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स क्या है? ऑथर इन्वेस्टिगेशन सिंस 2022 रिवील कि जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अक्रॉस वो फोर्स लेबर पे काम कर रही हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी सबसे सफ़र कर रहे हैं। सिस्टम जो है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो एक अंडरपेड है, उन्हें ज़्यादा काम लिया जाता है और जब मन जाए निकाल दिया जाता है। हार्श कंडीशन, इंडिया हार्श कंक्लूजन, जो इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बेनिफिट कर रहा है लोगों की वल्नरेबिलिटी से, उनके मिजरी से, और बॉन्डेड और फोर्स लेबर जो है वो एक एक्सेप्शन नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चरल नॉर्म बन गए हैं, हाइडिंग अंडर द गाइस ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली आज हमारे पास दो आर्टिकल्स थे। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम उसको हटा देते हैं, हम मतलब यूनिलेटरली नहीं उसको हटा सकते, पर लेकिन अब पहलगाम में अटैक हुआ तो तुम ऐसे टेररिज्म कर ही जाओ और हम ना हटाएं, वो भी एक गलत बात है। पर हम एकदम इमिजिएटली कह दें हमने हटा दिया, तो हमारे पास अभी कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है, उन सबको बनाते बनाते भी यू नो एक डिकेड ऑलमोस्ट लग सकता है। फिर अगर हम उसको यूनिलेटरली नहीं हटाते हैं, तो यूनिलेटरली जैसे हमने हटाने की बात करी है, तो हमारा बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे चाइना के साथ, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, नेपाल, तो इन सब के साथ भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर जो यूनिलेटरल का क्लॉज है ना, उसमें हमें ये है कि हमें अब हम उसको हटा कैसे सकते हैं कि दोनों मिलके एक नई ट्रीटी साइन करें और उसको रैटिफाई करें और मिलके या तो टर्मिनेट कर दें। तो वो पाकिस्तान क्यों ही करेगा, उसको तो पानी इतना ज़्यादा मिल रहा है, हमारे को जितना पानी ट्रीटी के अंदर मिल रहा था हमने तो अभी उतना भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, तो हम इस सब को कैसे स्टोरेज करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमने देख लिया था, बॉन्डेड लेबर के ऊपर था।
इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यू नो सिस्टमिक चेंजेस की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, प्रॉपर यू नो लोगों को उस मिजरी से निकालने की ज़रूरत है। थैंक यू।